पार्वती मैया की। मैया सती जी ने भोलेनाथ से पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? देवता लोग, देवियां, गंधर्व, ये सब जा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने बताया, आपके पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, वही सब जा रहे। सती जी कहती, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे, मुझे नहीं बुलाया, अब बड़े मन से कथा को सुनना। भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हारे पिताजी कुछ हमसे नाराज है। दक्ष और भोलेनाथ का कौन सा रिश्ता है? ससुर दामाद का। तो भोलेनाथ कहते, देवी वो हमसे कुछ नाराज हैं, आप हमारी पत्नी है तो आपको भी नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। और जैसे इतना कहा तो देखना जरा, अब जो भी पति पत्नी है बड़े मन से कथा को सुनना। पति और पत्नी आपस में जब बात करते हैं तो बात करने का तरीका क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं और चाहती हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो, तो सती जी कहती हैं, पिया कोई बात नहीं, पिताजी ने नहीं बुलाया, आप ऐसा करो, आप भी चलिए और मुझे भी ले चलिए। क्यों जी, ये तरीका सही है? सती जी क्या कहते हैं, पति जी आप भी चलिए और मुझे भी ले चलिए। भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी। अब बात करने का तरीका, भाषा शैली पर जरा ध्यान देना। सती जी कहती हैं, आप चलिए, मुझे ले चलिए। आजकल की पत्नियां जब बात करती हैं तो क्या कहती हैं? कहती हैं, सुनते हो हमारे मायके में हमारे पिताजी ने श्रीमद् भागवत की कथा करवाई है या राम कथा करवाई है, तो मैं तो जा रही हूं, मैं तो चली अपने मायके। और सुनो, वैसे आपकी कोई जरूरत तो नहीं है वहां, लेकिन अब अगर आपका मन आने का हो तो भंडारे वाले दिन चले आना, 2-4 पूरी हचक जाना। ये है। पर बोलने का तरीका क्या होना चाहिए? सती जी के तरीके, पिया आप भी चलिए और मुझे ले चलिए। ये बाड़ी का खेल है जीवन में। हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अब जैसे आप फोन से बात कर रही हैं, अपने माई की बात कर रही हैं, तो ठीक है बात कर रही हैं, तो अगर आपके पति ने पूछ दिया आपसे, आपके पति ने पूछ दिया आपसे, देवी किसका फोन है, किससे बात कर रही हो? तो आजकल की पत्नियों का बोलने का तरीका तो कहती है, अरे मेरे मायके से फोन है, हमारे पिताजी बात कर रहे हैं। पति भी कह देगा, तेरे पिताजी तू ही बात कर ले। और थोड़ा सा अगर इस बात को घुमा दिया जाए, आप अपने मायके बात कर रही हैं, पति ने पूछा देवी किससे बात कर रही हो, तो आप कह दो कि आपकी ससुराल से है, आपके ससुर जी बात कर रहे हैं। तो पति को प्रसन्नता होगी, अरे मेरे ससुर जी हैं तो लाओ 2 बातें हम भी कर ले। ये है। सती जी ने कहा, पिया आप चलिए, मुझे ले चलिए। भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी कोई निमंत्रण नहीं आया है, और बेटी को बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। जाना भी चाहिए। कब जाना चाहिए? जैसे जब कोई भाई के संतान पैदा हुई हो, भाई दूज रक्षाबंधन का त्योहार हो, तो बहन अपने भाई के लिए जा सकती है, मायके जा सकती, कोई बात नहीं। परंतु अगर मायके में शादी विवाह हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम कथा हो, अखंड पाठ हो, और भी कोई खुशी का शुभ अवसर हो, और जिस पर आपके लिए कोई निमंत्रण आपके मायके से ना आए, तो बेटी को समझ जाना चाहिए कि हमारे रिश्ते में कमजोरी है, नहीं जाना चाहिए, सम्मान नहीं होगा। भोलेनाथ ने समझाया, देवी जो भी बोले जाओ भवानी, राही नसील स्नेह सयानी, सम्मान नहीं मिलेगा। सती जी ने कहा, नहीं पिया जाऊंगी। जब सती जी नहीं मानी तो 2 गणों को साथ किया, भेज दिया, और जब वहां पहुंची तो देखना जरा, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहने मुस्कुरा रही, अरे ये भी आगे बिना बुलाए, किसी ने बुलाया नहीं।
बहने हंसी बना रही। सती ने कहा कोई बात नहीं, आगे चलो। माता पिता है और बेटी अपने माई के बिना बुलाए तब तक आती है, बड़े हक से आती है सीना तान के। कब तक आती है? माता पिता जब तक जीवित रहते हैं। 1000 बार आएगी माई के, और माता पिता जब संसार से चले जाएं तो बेटी अपनी ससुराल में भूखी सो जाएगी, लेकिन माई के मांगने नहीं आएगी। और जब माता पिता तो हक से छीन कर ले जाएगी। पिताजी हैं, पिताजी के पास सती जी जब समय पहुंची तो पिता ने मुख फेर लिया, बेटी की तरफ देखा नहीं। और जब नहीं देखा बड़ी तकलीफ हुई सती मैया को। पिताजी मुझसे नहीं बोले, देखना जरा बेटी पिता के पीछे पीछे जा रही है, पिता आगे आगे। अरे पिताजी सुनो तो, पिताजी देखो तो। पिताजी नहीं बोले। बेटी जब अंदर आती पिता बाहर निकल जाता, पिता बाहर आता बेटी अंदर जाती। जिस समय ये देखा, याद रखना ए दुनिया के लोगों, सती जी को बड़ी तकलीफ हुई, हमारे पिताजी हमसे बात नहीं कर रहे। माँ आई, माँ ने हृदय से लगाया। और जिस समय माँ ने हृदय से लगाया तो देखना माँ के पास में होती है ममता। और देखना मैं आपसे निवेदन कर दूं, बड़े मन से कथा को सुनना। माँ अपनी संतान को 9 महीने गर्भ में रखती है। 9 महीने के बाद जब जन्म दे देती है, लेकिन पिता अपनी संतान को, अपनी बेटी को, अपने पुत्र को सारा जीवन अपने हृदय में रखता है। माँ की ममता को, पिता की क्षमता को दुनिया के किसी पैमाने ने आज तक माप नहीं पाया। कोई मापने वाला नहीं है। माँ वो होती है जो ये विचार करती कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुबह कल क्या खाएगी। और पिता वो होता है ये विचार करता है कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे क्या खाएंगे। ये होता पिता। लाख तकलीफ सहेंगे, भले ही जेब में एक भी पैसा नहीं हो, संतान अगर कुछ मांग दे तो कहीं ना कहीं से इंतजाम शाम को करके लाएगा। ये होता है पिता। देखना जरा, जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने संसार में ऐसे पिता होंगे जिन्होंने अपनी संतान को भीख मांग मांग करके पढ़ाया, परंतु अपनी संतान को एहसास नहीं होने दिया। ये होता है पिता। पिता की क्षमता को आज तक किसी ने माप नहीं पाया। और इसीलिए माँ की ममता के बारे में हजारों कहानियां, हजारों गीत सुने होंगे, और पिता के बारे में बहुत कम, क्योंकि पिता के बारे में लिख पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कोई नहीं लिख पाता है। ऐ दुनिया के लोगों, मैया सती को बड़ी तकलीफ हुई, पिताजी नहीं बोले। माँ ने हृदय से लगाया, बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा मैंने क्या बोल दिया? ये सब ये क्या है? ये प्रेम की बात है। और वो बेटियां, वो बहनें इस चीज को महसूस कर पा रही हैं, समझती हैं माता पिता के प्रेम को। लेकिन जिस समय सती जी ने ये दृश्य देखा तो सती जी से सहन नहीं हुआ। माँ से कहा, माँ मुझे ये बता, यज्ञशाला किधर है? जाती है, देखा सबका स्थान है, पति का कोई स्थान नहीं। और एक नारी सब बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं। सती जी ने योग अग्नि के द्वारा अपने
शरीर को भस्म किया। और जिस समय भस्म कर दिया, वहां पर आए हुए साथ में गणों ने बड़ा उपद्रव मचाया। और जिस समय बड़ा उपद्रव मचाया, भोलेनाथ को पता चला, वीरभद्र को प्रकट किया, भेजा। वीरभद्र ने आकर दक्ष के सर को काट दिया। तमाम उत्पात हुआ और एक को यहाँ तक कि विध्वंस कर दिया गया। देवता लोग आते हैं और भोलेनाथ बड़े क्रोध में हैं। उसी समय सारे देवता भोलेनाथ को जाते मनाते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना की, सरकार ये धर्म का अनुष्ठान इसको पूर्ण किया जाए, यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो दक्ष का सर नहीं मिला। वर्णन आता है कि बकरे का सर जोड़कर उसको जीवित किया गया और उस यज्ञ को पूरा कराया गया। इधर भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ और मैया सती जी की आत्मा ने महाराज हिमांचल जी और मैना मैया के आंगन में जन्म लिया, पार्वती के रूप में। बोले पार्वती मैया की, भोलेनाथ बाबा की। जिसमें पार्वती जी का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। देवता लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। नारद जी का आगमन हुआ। जिसमें नारद जी आए, मैना मैया ने और हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया। पार्वती जी को लेकर आए। नारद जी से कहा, महाराज हमारी बेटी का भाग्य देखो, इसका विवाह किसके साथ में होगा। बेटी का जब जन्म होता है, उसी दिन से ही माता पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, किस घर में होगा, कैसे जीवन इसका कटेगा। बेटी ने जन्म लिया और हर माता पिता को ये चिंता होती है ना कि हमारी बेटी कैसा घर मिलेगा, कैसी ससुराल होगी, कैसे रहेगी। क्योंकि कहते हैं बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। यजमान जी, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बाप की पगड़ी है मां का रेशमी प्रधान है। ये बेटियां होती हैं। जिसमें पार्वती का जन्म हुआ, नारद जी को दिया। बता महाराज, पार्वती मां के हाथों की लकीरों को, माथे की सिलवटों को जिस समय देखा तो नारद जी हंसने लगे हैं। हंस करके नारद बोले हैं, त्रिलोक पूज्य कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत राज फक्कड़ से ब्याही जाएगी। इसका विवाह तो बाबा के साथ में होगा। बोले बाबा के साथ में होगा। बोले कौन? बोले भोलेनाथ के साथ इसका विवाह